बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायबिट में हम स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो डिटेल में समझाऊंगा आपको एक एक स्टेप, ताकि इजीली समझ आ जाए। इसके अलावा यूएसडीटी जो है वो बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, उस पर वीडियो ऑलरेडी बना ली है मैंने और डाल भी दी है, वो जाके आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, वो भी देख सकते हो, आई बटन में भी दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा बायबिट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है या नहीं पता कैसी एक्सचेंज है, तो रिव्यू वीडियो भी बनी हुई है, ठीक है, वो भी जाके देख सकते हो। अच्छा, ये तो डिटेल में आपको समझा दूंगा। इससे पहले एक और चीज़ सुन लो कि बाइनांस पे जो लोग जिस एक्सचेंज पे काम करना चाहते हैं ना, बाइनांस पे करना चाहते हो, तो कंप्लीट ट्यूटोरियल कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसमें केवाईसी कैसे करनी है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल 1.5 घंटे का। इसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग पे अलग वीडियो और फ्यूचर ट्रेडिंग पे अलग वीडियो वो बनी हुई है। इसी तरह कुकॉइन पे भी बनी हुई है, इसी तरह दूसरे बिटकैट पे भी बनी हुई है और OKX पे भी बनी हुई है। सारी बनी हुई है जिस एक्सचेंज पे आप काम करना चाहते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, किसी पे भी आप कर सकते हो। इसमें मैंने सोचा कि बायबिट के बारे में डिटेल से हम स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग बना देते हैं वीडियो, ताकि आप लोग ये भी सीख सको। अगर छोटा मोटा डाउट होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ क्या करना चाहिए, हो जाता है, तो वो इसमें क्लियर कर दूंगा। स्पॉट ट्रेडिंग कंप्लीट बता दूंगा कि कैसे करते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कंप्लीट आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। व्हाट्सएप का लिंक जो है, ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। और इसके अलावा आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा पंप है, आप लोगों को पता है। जब नीचे आती है ना, तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो टॉप 10 या टॉप 15 में से कॉइन्स लिया करो। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई, बढ़े तो एक दफ़ा फ़ायदा हो, नीचे रहे तो वेट भी कर लेंगे अच्छा खासा, तो वो मीम कॉइन में भी कर सकते हैं, दूसरे कॉइन्स में भी कर सकते हैं। कॉइन्स के ऊपर अलग से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पहले स्पॉट ट्रेडिंग देख लेते हैं, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, मैंने बायबिट ओपन कर लिया है। सबसे पहले जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके अकाउंट बना लो, और व्हाट्सएप का चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करना है। अच्छा, उसके बाद ना इस पे कुछ वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बाय सेल कैसे करना है वो वीडियो बन चुकी है। आपने यूएसडीटी बाय कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने बाय कर लिया ना, ये है एसिड्स, ठीक है। सबसे पहले एसिड्स में आओगे तो आपको शो होंगे वो फंडिंग में, ठीक है। अब फंडिंग में ट्रेड नहीं हो सकती, तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, स्पोर्ट में, ठीक है, स्पोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे है ट्रांसफ़र का बटन, ये क्लिक करोगे, ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब ऊपर से फंडिंग सेलेक्ट करना है, नीचे से स्पोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे यूएसडीटी, ठीक है, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर दो। अब ये $10, ऐसे समझो $10 आपने बाय किए हैं, फंडिंग में आए हैं, उसको आप स्पोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। $10 से ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो एक दो और मिला लेंगे, वरना 10 से ही करेंगे। अच्छा, इस पर अब कन्फर्म पे क्लिक करना है आपने, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब ये $10 जो हैं हमारे, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे स्पोर्ट में। अब यहाँ पे देखो, फंडिंग में कुछ नहीं रहा, 0.01 यूएसडीटी, और स्पोर्ट में आ गए 24। पहले थे कॉइन्स पड़े थे 15 के, बाकी ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहीं पे क्लिक करना है, ये ट्रेड का बटन है ना यहाँ पे, ये ट्रेड का। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट ट्रेड की, और ये है भी स्पोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है, ठीक है। इस पे ना अब अब कॉइन सबसे पहले, अब भाई मैं ये कॉइन जो है ना बाय करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले कॉइन देखा करो कि जो कॉइन ना नीचे गया हुआ हो। अब वो कैसे देखना होता है, भाई, ताकि जब ऊपर जाए फिर प्रॉफिट हो। अब ये होम पे क्लिक करोगे या मार्केट पे कर लो, मार्केट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको शो होंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपने ये स्पोर्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। स्पोर्ट पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स स्पोर्ट वाले शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे सारे पंप हैं, ठीक है, बीटीसी पंप है। अच्छा, कॉइन्स पे अलग वीडियो बनी हुई है, वो देख लो कि कौन से कॉइन बाय करने चाहिए, कब कैसे बाय करने चाहिए, वो देख लो। उसके बाद ये देखना, ऐसे ही कोई कॉइन नहीं बाय कर लेना, टॉप 10 में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन वो भी देख के।
अच्छा, यहाँ पे सारे कॉइन्स अब पंप हैं, ठीक है, ये पंप है, ये पंप है, ये पंप है। अब कौन सा खरीदना चाहिए? ऐसे नीचे आओगे, देखोगे भाई हाँ ये इतना ऊपर गया हुआ है ये। अब यहाँ पे जो नीचे हो ना इस टाइम, वो हमें बाय करना चाहिए कि भाई ये कॉइन हमें बाय कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखो कि अब फॉर एग्जांपल भाई डॉज है, ये है डॉज, ठीक है, अब ये इस पोजीशन में चल रहा है। अब हम सीखने के लिए कोई भी कॉइन चूज़ करना पड़ेगा। वैसे जो माइनस में चल रहा हो ना, अब ये तो यूएसडीसी है ना, ये कोई कॉइन नहीं है, स्टेबल कॉइन है। तो जो चल रहा हो ना नीचे, तो वो हमें वैसे बाय करना होता है। अब जैसे ये लूना है, ये $1.1 पे पहुंचा हुआ है। तो अच्छा, हम डॉज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सब जानते भी हैं इसको। तो अब डॉज, ये क्लिक किया डॉज पे, इसको देख लो भाई, 24 घंटे में 0.11 से 0.18 तक गया है और 16 पे चल रहा है। वैसे इस टाइम बाय ना करना, अब बाय करना 0.14 पे हो, 13 पे हो, ताकि जब दोबारा 18 पे जाए आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर सकते हो कि यहाँ पे बाय पे क्लिक कर सकते हो, वरना बैक करोगे, ट्रेड में आओगे दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड में आ गए हो, ट्रेड में आके ना यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये ऊपर डॉज यूएसडीटी लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने डॉज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ये ठीक है। अब ये डॉज सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे देखो कि आपको $10 यहाँ पे अवेलेबल, $10 शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, एक बाय का, एक सेल का। सबसे पहले बाय करेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे, आपको फिर दोनों चीज़ें जो हैं समझ आ जाएंगी। अच्छा, इसमें ना अब एक चीज़ हो गई कि मेरे पास $10 हैं, मैंने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पे $10, ये बाय का बटन, यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन जो है ना, ये है लिमिट। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने दो चीज़ें सीखनी है अभी, ठीक है। एक सीखना है लिमिट, एक सीखना है मार्केट। बहुत है आपके लिए, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। इसके बाद बाकी चीज़ें TPSL ये बता देता हूँ, बाकी और चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हैं। मतलब बेशक कोई भी कर रहा है ट्रेडिंग, तो उनके लिए 3 ऑप्शन काफ़ी हैं। अच्छा, एक तो है कि मैं अभी डॉज को बाय कर लूँ, ठीक है, जो जिस पोजीशन में भी चल रहा है, उसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट। इधर क्लिक करोगे मार्केट पे, अब ये हो गई मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे कि बाय डॉज, ये जो नीचे लाइन शो हो रही है ना यहाँ पे, इसको जैसे ही खींचोगे तो वो बता देगा कि भाई कितने के बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं, या यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भाई मुझे 5 USDT के, अब ये नहीं पता कि 5 USDT के यहाँ पे बाय होते हैं या नहीं होते, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। कभी 10 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है। डिफरेंट एक्सचेंजेस के ना डिफरेंट रूल्स होते हैं कि मिनिमम 5 USDT के बाय कर सकते हो। खैर पहले मैं आपको सिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे अब होगा क्या? अब यहाँ पे भाई है कि मैं डॉज बाय कर रहा हूँ मार्केट प्राइस पे इतने डॉलर के, ठीक है, और फिर बाय यूएसडीटी। अब इस पे चल रहा है ना इस पोजीशन में, ठीक है। मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, 5 के करके देखते हैं, 5 लिखता हूँ और ये बाय यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, बाय डॉज पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऐसे बता रहा है कि 5 USDT के आपके अभी डॉज बाय हो जाएंगे। बाय पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर फिल्ड, ठीक है। अब 5 जो यूएसडी थे यहाँ पे आपको, आप देख सकते हो कि 5 शो हो रहे हैं, 5 के हमारे कॉइन्स बाय हो चुके हैं। अब वो कहाँ पे शो होंगे? यहाँ पे एसेट्स में जाओगे दोबारा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि आसान करके समझाऊँ। यहाँ पे ये स्पोर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, स्पोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको शो होंगे। अब ये जो है हमारे पास $15 के ये SC कॉइन पहले के पड़े हैं, 5 हमारे जो बचे हैं, और $5 के हमारे 31 डॉज हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। अब ये हमने कर लिए बाय, अब ये रखने हैं, जब प्राइस बढ़ेगी हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि कॉइन बाय कैसे होते हैं, ठीक है। अब बैक चलते हैं, यहाँ पे फिर ट्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अब इसी चीज़ को अगर हमने सेल करना है, तो जैसे ही सेल पे क्लिक करोगे ना कि भाई फ़ौरन सेल करने हैं, सेल पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि आपके पास 31 डॉज हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको खींचोगे तो वो बताएगा कि भाई आपके 31, यहाँ पे क्लिक करोगे ना
यहाँ पे, तो फ़ौरन इसी जिस प्राइस पे इस टाइम ये चल रहा है उसी प्राइस पे फ़ौरन सेल हो जाएंगे और आपके पास आपके डॉलर वापस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? वरना मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अभी हमने बाय किए थे, ठीक है। अब इसको सेल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये लाइन को यहाँ से आधे भी आप सेल कर सकते हो कि भाई मुझे अभी आधे करने हैं, आधे नहीं करने, तो आधे भी कर सकते हो। लेकिन इस लाइन को मैं पूरा खींचता हूँ कि भाई मुझे पूरे सेल करने हैं, ठीक है। ये पूरा खींच दिया और सेल डॉज पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सेल डॉज। अब ये जो हैं सेल हो चुके हैं सारे डॉज। अब जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखो $10 हमारे वापस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एसेट्स में जाके, यहाँ पे कि स्पोर्ट में चलते हैं वापस। यहाँ पे देखो कि अब ये $10 और ये ऐसी कॉइन और डॉज देखो 0.06। जब आप बाय सेल करते हो ना, ये थोड़े से बच जाते हैं। इसको करना क्या होता है कि कन्वर्ट स्मॉल कॉइन टू MNT कॉइन, मतलब इनका जो अपना कॉइन होता है उसमें कर सकते हो। खैर, ये हमने बाय सेल सीखा है अभी तक। ये ट्रेड में मार्केट प्राइस पे कि फ़ौरन बाय करो और फ़ौरन सेल, मतलब आपने बाय किया हुआ था अब डॉज को और डॉज चला गया है $0.3 पे, ठीक है। तो अब फ़ौरन सेल पे करके मार्केट की प्राइस पे इसको सेल कर सकते हो। ये चीज़ समझ आ गई? अब एक और चीज़ देखो, अब है लिमिट की बात करते हैं। अब बाय की लिमिट बता देता हूँ। मार्केट की जगह आपने सेलेक्ट करना है लिमिट को, ठीक है। ये देख ली। अब यहाँ पे ना ये चल रहा है 0.16 पे, ठीक है, ये देख सकते हो। अब मैं कहता हूँ यार नहीं, ये महंगा है इस वक्त। जब ये जाए ना 0.14, आप सो रहे हो तो भाई कौन उस वक्त बाय करेगा, तो आपने ये लिमिट लगानी है कि जब ये 0.14 पे जाए ना या 13 पे जाए तब ये बाय हों, ठीक है। अब कितने के बाय हों, अच्छा मैं बता देता हूँ। 0.14 पे जाए ना जब ये, ठीक है, तब ऑर्डर वैल्यू 5 USDT के बाय हों, ठीक है। अब जैसे 5 लिखोगे यहाँ पे, या 10 लिख लो, लिमिट भाई जब 0.14 पे जाए $5 के बाय हों, ठीक है। कितने आएंगे वो यहाँ पे बता देगा कि इस प्राइस पे इतने डॉज आएंगे $5 के, ठीक है। अब बाय डॉज पे यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, फिर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या नीचे करोगे ना इसको, तो ये एक आपकी लिमिट सेट हो गई है कि भाई ये पे यहाँ पे देखो कि जब डॉज जो है 0.14 पे जाएगा $5 के बाय हो जाएंगे और हमें मिलेंगे इतने। इसका फ़ायदा ये होगा कि मार्केट ना अचानक रात को दिन को जब आप सो रहे होते हो या काम कर रहे होते हो तो इतनी नीचे ऊपर चली जाती है, आपको पता ही नहीं होता। तो जब ये इस पोजीशन में जाएगा खुद ही बाय हो जाएंगे $5 के। फिर अचानक से ऊपर भी चला जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब कम पोजीशन में हमने भी बाय कर लिया। अब इसी तरह सेल कैसे करना होता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब ना बाय कर लेते हैं हम डॉज को दोबारा मार्केट पे, ठीक है, ताकि आपको फिर सेल की लिमिट बता सकूँ। इसको मैं मार्केट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 10 के ही ख़रीद लेते हैं। ये बाय डॉज 10 के, ठीक है, बाय डॉज। ये अब हमारे पास डॉज आ गए, ठीक है, इस प्राइस में। अब करना है हमने यहाँ पे सेल लिमिट करना है। सबसे पहले लिमिट सेलेक्ट करता हूँ, अब करता हूँ सेल सेल, ठीक है। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास 62 डॉज हैं, ठीक है। अब भाई मैंने ख़रीदे थे 0.15 समथिंग पे, लेकिन मुझे सेल करने हैं जब ये जाए यहाँ पे आप लिख सकते हो मैं सेल करना चाहूँगा जब ये जाए 0.2 पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 पे जाए। कितने सेल करने हैं, तब मैंने सारे सेल करने हैं या आधे करने हैं, वो आप लिख सकते हो कि भाई मैंने 5 USDT के सेल करने हैं, ठीक है। या आप करो कि ये इस लाइन को खींच दो कि जब इस पोजीशन में जाए ना, मुझे लगता है मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा तो मैं सारे सेल करना चाहूँगा, तो इसको खींचोगे जैसे ही यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखो, इसको जैसे ही खींचोगे ना तो वो बता रहा है कि अगर आप इस पे सेल करते हो 0.2 पे, ठीक है, तो आपको 12.5 मतलब 12.5 डॉलर मिलेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपने करना है यहाँ पे क्लिक सेल डॉज पे, फिर सेल डॉज पे। अब ये लिमिट लग चुकी है। आपने बाय जितने के भी किए थे, जब यहाँ पे मार्केट किसी भी टाइम पहुँचेगी तो ये ऑटोमेटिक आपके सेल हो जाएंगे और आपके अकाउंट में 12.5 डॉलर आ जाएंगे और आपको फ़ायदा होगा $2.5 का। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रेडिंग है, स्पोर्ट ट्रेडिंग। ठीक है, ये आपने इसको यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ से ये आपका बटन बना हुआ है यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन कम ज़्यादा भी कर सकते हो कि भाई नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएंगे, तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हो, 0.19 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी है इसमें। मैं एक तो यहाँ से कंफर्म करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तब वो 0.19 पे जैसे भी पहुँचेगा तो वो भी यहाँ से मतलब सेल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया बाय सेल करने का तरीका स्पोर्ट ट्रेडिंग में। ठीक है, और यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेडिंग में ये जो लिमिट है ना, ये तब आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जब आपके कोई फ्यूचर के कॉइन, जैसे अब ये है बायबिट में कुछ कॉइन्स हैं जैसे इथीरियम 3S, जैसे मैंने बताया भी था वो एक ट्रिक के तौर पे। इसी तरह ये है डॉज 2L या डॉज इस तरह होता है 2S, ये आगे करता हूँ, ये कॉइन है। अब ये देखो ये आ जाते हैं लेवरेज के साथ, तो यहाँ पे मैं इसमें आपको नहीं डालूंगा कि यहाँ पे अकाउंट वॉश होने के चांसेस होते हैं, तो ये लिमिट जो है वहाँ पे लगती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इसको अब हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास डॉज हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। अब ये चीज़ समझ आ गई कि स्पोर्ट ट्रेडिंग जो है वो कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस पे लिमिट लगा के बाय सेल कैसे करते हैं और प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हो आप। अगर फ़ौरन बाय करते हो फिर वेट करो भाई, देखते रहो कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से सेल करूँगा, लिमिट नहीं लगाता। लिमिट एक अच्छी चीज़ है कि रात को झटके लगते हैं जो मार्केट के, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है उसमें। अच्छा, अब स्पोर्ट ट्रेडिंग की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब मैं डॉज को सेल कर लेता हूँ ताकि हमारे $10 वापस आएँ और हम उसकी फ्यूचर ट्रेड में आपको थोड़ी सी समझा दूँ। वैसे फ्यूचर ट्रेड से बचा करो क्योंकि उसमें नुकसान बहुत हो जाता है, मार्केट का कोई पता नहीं चलता। जैसे 70 को टच करके सीधा 58 पे चली गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट जो हैं लिक्विडेट हो गए थे। अच्छा, अच्छा, अब इसको डॉज को सेल कर लेते हैं। इसको सेल कैसे करना है, अब सेल पे वैसे क्लिक है, यहाँ से मैं लिमिट की जगह कर लेता हूँ मार्केट सिलेक्ट। ठीक है, और ये क्वांटिटी मैं इसको कंप्लीट करके सेल डॉज कर लेता हूँ, सेल डॉज। ठीक है, हमारे डॉज जो हैं वो सेल हो चुके हैं। अब हमारे पास हैं, क्योंकि फ़ीस वगैरह थोड़ी सी कटती है और शायद हमने हाँ सस्ते बेचे हैं, तो $9.96 हमारे पास रह गए हैं। थोड़ा वेट करके बेचते तो शायद प्रॉफिट में बिक जाते। खैर, अब क्या करना है, अब करना है फ्यूचर। फ्यूचर यहाँ पे है डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अब हम जाते हैं एसेट्स में। ठीक है, एसेट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे है स्पोर्ट, ऊपर है फंडिंग, लेकिन हमने कहाँ जाना है, डेरिवेटिव्स में। तो यहाँ पे क्लिक करो। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर स्पोर्ट आ जाएगा, नीचे फंडिंग। तो अब नीचे फंडिंग को आप ये यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो एरो सा बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स नीचे सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे भाई डेरिवेटिव्स में चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से USDT सेलेक्ट कर लो, BTC सेलेक्ट है ऑलरेडी जो है, तो यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और इसको मैक्स करके ना, मैक्स और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे डेरिवेटिव्स अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो है स्पोर्ट में हमारे वो कॉइन्स ऐसी कॉइन पड़े हैं और ये डेरिवेटिव्स में हमारे $9.96 आ चुके हैं। अब ओपन करते हैं यहाँ से डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये आ गया भाई फ्यूचर। अब ये कैसे यूज़ करते हैं ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे इससे आपने बचना है। ठीक है,
कुछ लोग इसको बहुत प्रेफर करते हैं कि भाई इसी पे काम करना चाहिए, करो, लेकिन अगर करना चाहते हो तो सेफ़ कैसे करना है वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सेफ़ ही तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे हमारे जो हमने $10 9.9 डाले हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ भी सबसे पहले आपने कॉइन चूज़ करना है। यहाँ पे ये कॉइन चूज़ कर लो, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे सारे कॉइन्स आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ से कोई सा भी कॉइन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि भाई ये कॉइन जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, ये अभी लगता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी आप सोच रहे हो कि भाई इस कॉइन में मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस पे अब कौन सा कॉइन चूज़ करें, कोई सा देख लेते हैं यहाँ पे, तो उसको हम चूज़ कर लेंगे यहाँ पे भाई। अच्छा, ये सोलाना ऊपर ऊपर खड़ा है, इसी को कर लेते हैं, ये सोलाना है, ये वाला SOL। ठीक है, अब इसको चूज़ कर लिया। ठीक है, इसको चूज़ कर लिया सबसे पहले। अच्छा, अब क्या करना है, अब करनी है लेवरेज सिलेक्ट। ठीक है, लेवरेज क्या होती है वो भी बता देता हूँ। ये दो ऑप्शन है, क्रॉस, ठीक है, और ये है लेवरेज 10x हुई हुई है। अब सबसे पहले क्रॉस पे अगर क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, आइसोलेटेड और क्रॉस। ठीक है, अब इसका फ़र्क क्या है, अगर क्रॉस पे क्लिक करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव्स में पड़े हैं $50, आपने लगाई $10 की ट्रेड। अब वो जब -10 हो गए, ट्रेड चल रही है भाई, मार्केट नीचे जा रही है और वो -10 हो गए, तो आपके बाकी 40 भी ऐड होते रहेंगे। जब तक पूरे 50 माइनस नहीं होंगे आपकी वो ट्रेड चलती रहेगी। लेकिन अगर आप करते हो आइसोलेटेड सिलेक्ट ये, ठीक है, तो उसका ये होगा कि बस वो 10 जब माइनस हो जाएंगे ट्रेड बंद हो जाएगी, वो 10 उड़ जाएंगे, ट्रेड बंद, बाकी 40 आपके। तो आपने भाई इसमें यही है बेहतर के, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाती है तो बाकी आपका कैपिटल भी उड़ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करो। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोलेटेड कन्फर्म। ये चीज़ हो गई है कि ये समझ आ गई। अब दूसरी बात है यहाँ पे ये 10x क्या होता है। अब मेरे पास हैं $9.9। अब 10x ऊपर सिलेक्ट है ना, मैं इसको जैसे ही यहाँ से इसको खींचता हूँ, इस पट्टी को फुल करता हूँ, तो 10x मीन्स कि $10 को ज़रब दो 10 के साथ, कितने बनते हैं, $100। तो वो $100 की ट्रेड लगेगी हमारी। बाकी जो $90 हैं वो हमें बायबिट देगा ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है, मेरे पास 10 हैं, मैं अब ट्रेड लगाता हूँ, मैं 10 का सालाना लूँगा तो बहुत कम आएगा। तो ये कहते हैं कि 10x अगर करते हो ना इसी को, अब यहाँ पे देखो, इसी को मैं अगर 20x करता हूँ, देखो इतना सालाना आ रहा है ना, 10 में इतना कहाँ आता है। इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 20x, ये 20 कर लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है ये। अच्छा, सेव करता हूँ, ओके। अब देखना, अब 20x है, अब इसको मैं फिर लाइन खींचता हूँ तो मुझे 1.4 सालाना आ रहा है इसमें। ठीक है, 20x क्या, 10 को ज़रब दो 20 के साथ। ठीक है, लेकिन अब इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा हमारा क्या है, एक तो है कि अब फ़ौरन देख रहे हैं, ट्रेड लगाई ऊपर गया, बंद कर दी, $1-2 प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर माइनस में चली गई तो आपके जो $10 होंगे, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, पहले इसको हम कम कर लें, 10 कर लें, वैसे आपने 5 ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। मैं लगा के दिखा रहा हूँ ताकि रिजल्ट जल्दी से सामने आए। 10x कर लेते हैं सेव। वैसे आपने 3x 4x 2x से ज़्यादा नहीं करनी ट्रेड। ठीक है, अब अब यहाँ पे एक हो गया आइसोलेटेड सिलेक्ट, 10x सिलेक्ट हो गया, इसको मार्केट ही रहने दो। फॉरेन ट्रेड लगाना चाहते हो तो मार्केट, ना लिमिट का भी बताता हूँ। अच्छा, अब मुझे लगता है यार सुलाना इस वक्त 131 पे चल रहा है, मुझे लगता है यार 132 33 या 35 तक जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मुझे क्या करना है भाई, ठीक है, यहाँ से इस पट्टी को फिर खींचना है, या ऊपर लिख लो जितने लिखना चाहते हो सुलाना कि भाई इतने चाहिए, उतने उस हिसाब से वो आप खींच सकते हो। वरना इस पट्टी के साथ कि भाई $5 की लगानी है तो हाफ कर दो इसको, पूरे की लगानी है तो यहाँ से इसको फुल कर दो, मतलब जितनी उसकी आपकी अमाउंट होगी उस हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे बाय लॉन्ग, मुझे लगता है सुलाना ऊपर जाएगा तो बाय लॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ।
हमारी ट्रेड हो गई है स्टार्ट। अब नीचे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो ये चल रही है। अब यहाँ पे डिटेल बताएगा कि आपने 0.7 सालाना खरीदा है। एंट्री प्राइस जो है 131.218। मार्केट प्राइस जो इस वक्त चल रही है वो है ये। और आप इस वक्त इतने फ़ायदे या नुकसान में हो। यहाँ पे आपको ग्रीन होगा तो फ़ायदा, रेड होगा तो नुकसान। ये हमारी ट्रेड लग चुकी है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, अगर सुलाना, ये यहाँ पे देखो, अगर सुलाना 118 पे चला गया, ठीक है, तो आपके $10 भी चले जाएंगे। 10 पूरे नहीं लगे, ये 0.6 बच गए। आपके जितने भी डॉलर लगे हुए हैं वो चले जाएंगे अगर सुलाना इस पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अब ये ट्रेड लग गई है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है भाई प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे फ़ौरन ही शो हो रहा है, इसको जब चाहो यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ये हमारी ट्रेड लगी हुई है। अब इसका करना क्या होता है इसके बाद, अब यहाँ पे है सेट, ये देखो सेट TPSL। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे, अब ट्रेड लगाने के बाद का ये जो है वो सीन है सारा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आ जाओगे, अच्छा ऊपर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे शो करा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है टेक प्रॉफिट, यहाँ पे है स्टॉप लॉस। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेड आप बंद कर देते हो, देखते नहीं हो, तो यहाँ पे आप लिख देते हो कि जब भी सुलाना 133 पे जाए या 134 पे जाए, 134 लिख देते हैं, 134 पे जाए तो मेरी ट्रेड ऑटो बंद हो जाए। तो उस पर आपको प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे शो हो रहा है, 21% प्रॉफिट होगा और $1.9, $9.9 आपके लगे हुए हैं, उस पर आपको ये प्रॉफिट होगा और आपकी ट्रेड जो है बंद हो जाएगी जब सुलाना इस पे पहुंचेगा। ठीक है, और लिक्विडेशन प्राइस है $118। अब आपको डर है कि वहाँ पे भी ना चला जाए, तो आप बताओगे कि भाई मैं इतना नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखोगे यार अगर ये नीचे जाना स्टार्ट होता है ना, तो जैसे ही 127 पे जाए मेरी ट्रेड फिर भी बंद हो जाए। अब यहाँ पे बता रहा है कि जैसे ही $127 पे जाएगा ना, तो -32% होगा और $3 आपके माइनस होंगे, फिर भी ट्रेड बंद हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें लगानी होती हैं। ना भी लगाओ, देखते रहो, मैनुअली क्लोज करो, वो आपकी मर्ज़ी है। और ना ये दोनों चीज़ें लगाओगे तो इस पे जाएगा तब भी बंद होगा, प्रॉफिट में जाएगा तब भी बंद होगा, दरमियान में कहीं रुल रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे 134 लगा दिया, 127 कि भाई 134 पे जाए, मेरा $2 प्रॉफिट बुक और बंद हो जाए। नीचे जा रहा है, स्पीड से जा रहा है या कुछ ऐसा वैसा हो गया है, तो भाई यहाँ पे बंद कर देना, $3 माइनस हो जाए मेरे, बाकी 7 जो हैं वो बच जाएं, ऐसे पूरा ही ना माइनस हो जाए, तो ये स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, ये कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये नीचे ये टेक प्रॉफिट और यहाँ पे स्टॉप लॉस, दोनों चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो ये फ्यूचर में जो है यूज़ होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ये हो गया इस तरह से कि ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। अब भाई वैसे तो हमें यहाँ पे देख सकते हो कि इतना फ़ायदा हो चुका है, इसको अब क्लोज़ कैसे करना है। देख रहा हूँ कि यार फ़ायदा हो गया, तो ये मैनुअली यहाँ से क्लोज़ बाय पे क्लिक करके क्लोज़ कर सकता हूँ। क्लोज़ बाय पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हो गया बंद। अब आप देखो, ये हम प्रॉफिट में बंद हुए हैं। $9.96 थे, $10.15 हो गए। इसका अब बहुत कम, $10 जो है बहुत कम अमाउंट है। उस पर देखो फ़ौरन से थोड़े से बन गए हमारे, तो ये लालच होती है इसमें। मैंने अब लगाया भी 10x है। अगर सोचो $100 हैं, 10x है, $1000 बन जाएंगे। और $1000 की जब ट्रेड लगेगी तो प्रॉफिट ऊपर नीचे कैसे हो रहा होगा, तो ये लालच इंसान को खा जाती है। अब भाई, अब यही चीज़ सेल पे मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई यही कॉइन है, यही 10x है, मार्केट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ पहले, यहीं पे यहाँ पे आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो, मार्केट की जगह लिमिट कर सकते हो। यहाँ पे भाई लिमिट हो गई।
अब यहाँ पे प्राइस ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी हो जाएगी कि भाई इस पे ना ऑर्डर प्राइस जब सुलाना 125 पे पहुँचे, ठीक है, इसको मैं लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ, सॉरी, इसको ये जब सुलाना 125 पे पहुँचे ना तो बाय लॉन्ग की ट्रेड ओपन हो जाए, ठीक है। ऊपर आइसोलेटेड 10x लिमिट 125 पे मुझे चाहिए, इससे जब 125 पे जाए ना खुद ही ऊपर की ट्रेड ओपन हो जाए, बाय लॉन्ग ऊपर की कहते हैं, बाय लॉन्ग की ट्रेड जो है लॉन्ग की स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, बाय लॉन्ग, यहाँ कन्फर्म। अब यहाँ पे ये लिमिट लग चुकी है। जैसे ही सोलाना 125 पे जाएगा हमारे $10 जो हैं लग जाएंगे, फिर ऊपर की ट्रेड लग जाएगी। अगर फिर 131 पे वापस आता है तो करीबन 5 6 7 डॉलर $10 का प्रॉफिट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जब 125 पे जाएगा तब ये ट्रेड ओपन होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो ये लिमिट यहाँ पे ऐसे वर्क करती है, ठीक है। ये समझ आ गई, इसको कैंसिल करता हूँ मैं अब यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, अब यही चीज़ जो है उस सेल पे भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट होती है। अब कैसे होती है, अब फ़ौरन अगर हमने करना है ना, यहाँ से इसको हम कर लेते हैं मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट हो गई। अब सेल शॉर्ट की यहाँ से करते हैं, इसको मैं खींच के जैसे पहले ही की थी वैसे ही सेम इसको ऐसे खींचोगे तो सेल शॉर्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा दिखा देता हूँ, कन्फर्म। अब यहाँ पे पोजीशन हमारी ओपन हो गई है, यहाँ से इस पोजीशन में होगा ना तो यहाँ से ओपन होगी। अब यहाँ पे देखो ऊपर करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई एंट्री प्राइस आपकी ये है, मार्केट प्राइस ये चल रही है और इतने प्रॉफिट या लॉस में चल रहे हो आप। अब उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर सुलाना 143 पे 143 पे जाता है तो आपके $10 उड़ जाएंगे। अब ऊपर जाएगा तो उड़ेंगे, पहले नीचे जाएगा तो 118 पे जाएगा तो उड़ेंगे। अब जितना सुलाना नीचे जाएगा उतना फ़ायदा होगा। यहाँ पे यही है, स्पोर्ट में सिर्फ ऊपर जाने पे फ़ायदा होता है, फ्यूचर में ये है ऊपर जाने पे भी लगा सकते हो, नीचे जाने पे भी लगा सकते हो कि भाई अब नीचे जाएगा, ऊपर जाने पे भी फ़ायदा, नीचे जाने पे भी फ़ायदा, जो ट्रेड आपकी लगी होगी। नुकसान भी वैसे है, नीचे की लगाई ऊपर चला गया नुकसान, ऊपर की लगाई नीचे चला गया तो नुकसान। इसी तरह यहाँ पे दोनों तरीक़ों से कमा सकते हो, इसलिए लोग यहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी स्पोर्ट ये है कि सेफ़ है, आपकी अमाउंट कहीं ज़ाया नहीं होती, कुछ नहीं होता। यहाँ पे अब झटका मारे भाई 143 पे चला जाए तो $10 गए 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये है। अब यहीं पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ठीक है, कैसे लगाते हैं वो भी समझा देता हूँ। यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है, ताकि इसकी भी समझ आ जाए। अब टेक प्रॉफिट में आपने ये नहीं लगाना कि सुलाना ऊपर जाए, अब लगाना है कि भाई जब सुलाना 125 पे जाए ना, 125 पे जाए तो टेक प्रॉफिट होगा, 125 पे जाएगा तो आपको $4.4 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर स्टॉप लॉस यार 133 पे चला जाए ना, या 134 पे, 134 सेलेक्ट करता हूँ, 134 पे चला जाए ना तो बंद कर देना मेरी ट्रेड, क्योंकि मुझे डर है कि फिर ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब जब सेल शॉर्ट की ट्रेड लगाओगे तो 125 पे जाएगा तो $4 प्रॉफिट 4.4, 134 पे जाएगा तो $1.8 नुकसान, ठीक है। इसको जितना मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 138 करते हैं तो यहाँ पे देखो $4.6 की $6 का लॉस शो करा रहा है। तो आपको शो करा देगा कि भाई जितना आप टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो उस तरह से आपको यहाँ पे फ़ायदा नुकसान बता देगा। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1.34 और ऊपर जैसे है सिलेक्ट इसको कर देते हैं 128, हाँ $2 का। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रखोगे ना तो मार्केट ऊपर नीचे आती रहती है तो फ़ौरन ही प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ऐसे ट्रेड जो है बहुत लंबी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे अब 128 करते हैं तो $2.3 का प्रॉफिट। इसी तरह नीचे जो है हमारा 134 पे जाता है, 134 पे फ़ौरन जा सकता है तो इसको थोड़ा सा वैसे दूर रखना चाहिए, 137 कर देते हैं, ठीक है। $4 का नुकसान है इसमें, लेकिन फ़ौरन नहीं जा सकता ना यहाँ पे। अब कन्फर्म पे क्लिक करते हैं,
कंफर्म। अब देखो, वैसे प्रॉफिट शो हो रहा था, अब देखो माइनस में भी चला गया यहाँ से। खैर, अब देखो यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि 128 पे जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा, 137 पे जाएगा तो नुकसान होगा। ये ट्रेड भी ऑटो बंद हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको भी यहाँ से बंद करता हूँ और सेल शॉर्ट की लिमिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रेड हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, जितने भी लॉस में है कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा ही है वैसे। इसको हम क्लोज़ बाय करते हैं और फिर लिमिट का देखते हैं, क्लोज़ बाय कन्फर्म, ठीक है। अब हमारे पास $9.8 फिर से बच गए हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब जब मैं सेल शॉर्ट की ट्रेड लेना चाहता हूँ ना, तो यहाँ से फिर लिमिट कि भाई मुझे इस पोजीशन में जो है ओपन करनी है ट्रेड, तो अब यहाँ पे ऊपर की अमाउंट वो लिखनी है कि अगर सुलाना 140 पे चला जाता है ना, तो यहाँ पे इसको मैं खींच के फुल करता हूँ, सालाना 140 पे चला जाता है, तो मेरे जो $9.8 हैं, सेल शॉर्ट पे क्लिक करोगे, लिमिट लग चुकी है, आइसोलेटेड है, ठीक है। सेल शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्म पे। जब सालाना 140 पे जाए, ठीक है, अब ये ना पोजीशन में नहीं आएगा, यहाँ से ऑर्डर में आएगा, तो वो ना होना, टेंशन नहीं लेनी, ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये अच्छा, अब सालाना ना किसी को लगता है कि यार 140 को टच करके फिर नीचे आएगा, या इस तरह का कोई सोच रहा है, तो 140 पे जब जाएगा तब आपकी नीचे की ट्रेड ओपन होगी। 140 को टच करेगा, आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर नीचे आना स्टार्ट होता है तो आपका फ़ायदा, लेकिन 140 से ऊपर जाता है तो फिर नुकसान। तो ये इस तरह से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है आपको बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट की मार्केट और दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे आपको स्पॉट ट्रेडिंग का भी बता दिया, फ्यूचर का भी बता दिया, तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था इसका। जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप का चैनल जो है वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसमें इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। बाकी इसके बारे में उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इस ट्रेड को अभी यहाँ से। तो सारी बातें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करके, स्क्रीनशॉट भेज के कि भाई इसका क्या मतलब है, ये या कैसे यूज़ होता है, तो वो पूछ सकते हो। लेवरेज जो है, एक चीज़ माइंड में रखनी है, लेवरेज जो है आपने 5x से ज़्यादा नहीं रखनी, वरना लिक्विडेट जल्दी हो जाओगे, ठीक है। 5x रखनी है, ओके करते हैं। 5x रखने से क्या होगा कि जब जो अगर बाय लॉन्ग की ट्रेड मैंने 5x पे ओपन कर दी है इस टाइम, तो जो हमें लिक्विडिटी बता रहा था ना 118 पे जाएगा तो अकाउंट वाश हो जाएगा, तो वो 110 हो जाएगी या 112 हो जाएगी, मज़ीद दूर हो जाएंगे हम, तो वो टेंशन कम हो जाती है। तो ये सारा कुछ इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, इस तरह से आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बायबिट का, वहाँ से जाके आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने इस तरह से बाय सेल की वीडियो भी देख लेनी है, उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे आके कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।